नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सनातन संसार पर। दोस्तों, भारत भूमि आयुर्वेद का खजाना है। दोस्तों, आज भी हमारे घरों के आसपास में ऐसे पेड़ पौधे पाए जाते हैं जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। और दोस्तों, इस पेड़ पौधे से प्राचीन समय के लोग स्वर्ण निर्माण करने की विधि जानते थे। दोस्तों, आज भी पेड़ पौधे बहुत ही शक्तिशाली है, बहुत ही कारगर है। यह पेड़ पौधे आज भी उतना ही ज्यादा शक्तिशाली है जितना पहले हुआ करते थे, और आज भी उतना ही कारगर है जितना पहले हुआ करते थे, बस समय के चलते और दोस्तों ज्ञान के भाव में या पेड़ पौधे केवल हमारे लिए खरपतवार और केवल घास फूस रह गए हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कैसा दिव्यांग चमत्कारी के पौधा से परिचित कराने वाला हूं, जिस पौधे की प्रशंसा बड़े बड़े आयुर्वेद के आयुर्वेदिक उपचारों ने की है, संत महात्माओं ने की है, और दोस्तों इसकी प्रशंसा हम स्वयं करते हैं। दोस्तों, जिस पौधे के बारे में बताने जा रहा हूं, इस पौधे की रस से अब जो है चंडी निर्माण अपने घर में रहकर ही घर बैठ कर सकते। साथ ही साथ इस पौधे के रस को एक ऐसा सामग्री बताऊंगा जिसमें मिलने से दोस्तों वहां तत्काल सोनी बन जाते हैं। बड़ा ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनने में जल्दी जानकारी बताऊंगा, प्रमाणित जानकारी बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों प्राचीन ज्ञान चैनल का मकसद है समझ में आयुर्वेदिक की जानकारी को, पेड़ पौधे की जानकारी को पुनः फैलाना। दोस्तों, बहुत प्रयास करें, बहुत कठिन परिश्रम करें कि हमारे भारत भूमि में पेड़ पौधे की जानकारी, आयुर्वेद की जानकारी समाप्त न हो। और दोस्तों, एक बार जान लीजिए, स्वर्ण निर्माण करने का कोई भी व्यक्ति आप लोगों को तरीका नहीं बताएंगे हमारे भारत भूमि को सोने का चिड़िया यह क्यों कहा जाता था। दोस्तों, प्राचीन समय से लेकर के अभी तक जितने भी संत महात्मा हुए, जितने भी अच्छे लोग हुए, उनके पास स्वर्ण निर्माण की कला थी। दोस्तों, आपने देखा होगा पहले के लोग खूब आभूषण से लदे होते थे, सोने का रात होते थे, सोने की हाथी होते थे, सोने के महल होते थे। अब इतना सोने के माल सब क्यों नष्ट हो रही? क्योंकि दोस्तों प्राचीन समय जो सोना निर्माण की विद्या थी, वह जैसे अंग्रेज हमारे भारत भूमि में दोस्तों लोगों ने अपने ज्ञान को छुपा करके रखना शुरू कर दिया। आज भी चाहे तो बहुत सारे संत महात्मा जो कि तत्काल सोना निर्माण करने में सक्षम है। आज मैं आप लोगों को जिस पौधे के बारे में बताने जा रहा हूं, दोस्तों इस पौधे के नाम है रिद्धि वाली। इस पौधे के नाम है रिद्धि वाली। इसे हम कुंदरू के नाम से जानते हैं, कई जगह से बिंदी, और इसे महाराष्ट्र में डोलम के नाम से जानते हैं, जो कुंदरू का फल होता है। दोस्तों, इसके बहुत आई मात्रा में सब्जी बना करके कहते हैं। इसी के एक प्रजाति आता है जिससे स्वर्ण निर्माण होता है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत ही जानकारी, सटीक जानकारी विस्तार से बताऊंगा। देखिए, मैं आप लोगों को हर बार हर वीडियो में बोलता हूँ, कोई भी जितने भी फल होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, जड़ी बूटी होती कोई भी प्यार खानी है। दोस्तों, संसार में हर एक चीज का अपना अलग महत्व होता है, बस उसे महत्व को जानने वाला सीख जाए। जैसे कल के बाद में भी बताया था कि अगर कोयला को अब जान गए तो कोयला को हीरा बन सकते हैं, और हीरा अगर आपके पास में नहीं जान तो केवल आपके लिए तो जानते हैं कि जो कुंदरू है यह कहाँ पाया जाता है। तो दोस्तों, कुल्लू संपूर्ण भारतवर्ष में पाया जाता है। भारतवर्ष में किसी भी राज्य से हर जगह पाए जाते हैं। एक बात बताना मुझे, यह जो कुंदरू है जिसे की जगह बिंदी बोलते हैं, इसे रिद्धि वाली बोलते हैं, दो नाम बोलते हैं, इसे आपके यहाँ किस नाम से जानते हैं? कृपया कमेंट सेक्शन में जरूर बताना दोस्तों, ताकि बहुत सारे लोग हमारे कमेंट को देखते हैं। जब आप लोग वीडियो में कमेंट करते हैं, उसे कमेंट को बहुत सारे लोग आप तो दोस्तों आपके द्वारा किए गए कमेंट को वह देखने के लिए आएंगे चले जानते हैं। इसकी तुलना खीरा से की जाती है, क्योंकि 95% खीर में भी पानी होता और इसमें भी होता है, और इसकी प्रकृति ठंडी होती है। इसलिए जो गर्म तहसील वाले लोग अगर इसका सेवन करते हैं तो यह शरीर की गर्माहट को दूर करती है।
इसका आयुर्वेदिक लाभ जानेंगे, फिर सोना निर्माण करने का बीच में ही विधि बताऊंगा। दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, इसके प्रथम आयुर्वेदिक भयानक, अगर कान में दर्द हो रहे ध्यान से सुने, भगवान ना करें किसी को कान के दर्द हो, कान में पेन हो यार, पेन हो, लेकिन अगर कान में दर्द होते हैं तो केवल इसके पत्ते के 5 गुंडाराज सरसों के तेल में मिला ले और थोड़ा सा गुनगुना करके अगर 2 से 3 बूंद कान में डाला जाए तो भयानक से भयानक, अगर कान में तेज दर्द होने, एक ही बार के प्रयोग से कान में कैसा भी आपके दर्द हो रहे दोस्तों, वह दर्द जड़ से समाप्त हो जाएंगे। दूसरा प्रो सुनिए, अगर आपके मुंह में चले हैं या फिर जीभी में छाले हो गए, हम जैसे कि दोस्तों हर चीज खाने के कारण, जैसे कि अगर हम पेय पदार्थ पीते हैं, पेय पदार्थ में जैसे कि कॉफी आ जाते हैं, चाय आ जाते हैं, अगर हम थोड़ा सा गर्म कॉफी चाय पिए तो दोस्तों हमारे चले जीवी में पढ़ना बहुत ही आसान बात है। तो अगर जीबी में कहाँ पर जाते हैं, चले हो जाते हैं, तो आपको करना चाहिए कि हर एक कुंदरू का फल लेना है, हर कुंदरू का फल ले लीजिए और इसे 2 टुकड़े में कर लीजिए। इसके फल को चूसना है। दोस्तों, इसके फल में कैसे पाया जाता है, इसके फल में क्या होता है, इसके फल में पाया जाता है जो कि दोस्तों आपकी बीबी के छाले को ठीक करते हैं। यह गजब का प्रयोग है और भी इसके 2 लाभ बताऊंगा। वीडियो ध्यान से देखिए। वीडियो को लाइक नहीं होंगे भैया तो मैं आपसे प्रार्थना करूं वीडियो को लाइक जरूर करना। इसके बाद सांप और बिच्छू के जहर को दूर करने का यह रामबाण दवा है। अधिकतर लोग जब बिच्छू डंक मारते बहुत परेशान हो जाते हैं दोस्तों, उनके हाल भी हाल हो जाती। भगवान ना करें किसी को बिच्छू डंक मारे, किसी को सर पर कटे, लेकिन दोस्तों यह जो जानकारी ना सर पर बिच्छू इसके माध्यम से ठीक होते हैं, जानकारी आपको जरूर आने वाले समय में काम आएंगे। आप इसका लाभ जानेंगे, दूसरे को भी इसका लाभ जरूर बताना। तो अगर किसी को अगर बिच्छू ने डंक मारो, भगवान ना करे किसी को डंक मारे, अगर गलती से डंक मार दिए थे, काम करना आपको ढूंढना है। वैसे कुंदरू की 2 प्रजाति होती है और एक जो होता है, और कहाँ दोस्तों, जहाँ पर बिच्छू ने डंक मारा है वहाँ पर लगा दीजिए। केवल 15 से 20 मिनट लगेंगे, बिच्छू के जहाँ उतरेंगे दोस्तों जड़ से समाप्त हो जाएंगे। दोबारा बिच्छू के फिर यार आपके ऊपर में नहीं लगेंगे। खाने का मतलब है तो बिच्छू के जहर जो विश्व होता है इस समय समाप्त हो जाएंगे। फल अगर सर पकाते हैं इस टाइम उसे एक कड़वा कुंदरू का फल खिला दीजिए और बीच में 1-2 घंटे गेट में फिर खिला दीजिए। इसके बाद 1-2 घंटे की गेट में फिर खिला दीजिए तो जो सबके जहर होता है वह दोस्तों समाप्त हो जाता है। लेकिन फिर भी यह प्रयोग नहीं करना है। मैं यह जानकारी आप लोगों के ज्ञान बढ़ाने के लिए बताएं, क्योंकि जनरल नॉलेज भी रखना बहुत जरूरी है। आपको बहुत ही निकट भविष्य में काम आएंगे आयुर्वेदिक जानकारी। जितने भी जानकारी बता दो पेन कॉपी में लिख करके रखा करें, यह जानकारी आपको बहुत आगे काम आएंगे दोस्तों। यह आपके जीवन को बदल करके भी रख सकते हैं। आप घर का वेद बन सकते हैं, वेद बंद करके लोगों के उपचार भी कर सकते हैं दोस्तों। इसके 4th लाभ है, अगर मुख में बहुत ही ज्यादा दांत दर्द हो रहे हैं, दांत में कीड़े लग गए हैं और दांत में बहुत ही ज्यादा तेज पेन हो रहे हैं, तो कड़वा कुंदरू को मुख में दबने से, अर्थात जिसमें दांत में दर्द हो रहे वहां पर कड़वा कुंदरू को दबाया, पीस करके दबाया तो दांत के दर्द, दांत में लगे कीड़े और परियों यह जल से समाप्त हो जाते हैं। अब जानते हैं दोस्तों एक और प्रयोग। इसके बाद में आप लोगों को सोना निर्माण करने का तरीका बताऊंगा। वीडियो की स्किप नहीं करना है दोस्तों। से पेड़ के कीड़े खत्म होते। बहुत सारे लोग पेट में दर्द से परेशान रहते हैं। छोटे बच्चों के साथ देखने पेट में कीड़े हो जाते हैं जिससे बहुत परेशान रहते हैं। तो छोटे बच्चों को अगर आधा कड़वा कुंदरू खिला दिया जाए तो उनके जो पेट में मर जाएंगे और पेट के दर्द से छुटकारा पा जाएंगे। आप जानते स्वर्ण निर्माण करने की तरीका बता रहा हूँ। इसे भगवान शंकर ने परशुराम को बताया था। भगवान शंकर ने एक प्राचीन ग्रंथ है दोस्तों वनस्पति शास्त्र, उसमें भगवान शंकर ने परशुराम को स्वर्ण निर्माण करने की तरीका
बताया था। तो यह स्क्रीनशॉट देखिए, यहाँ पर मैं थोड़ा बाहर की सब लोगों को समझाऊंगा, तब आपकी समझ में आएंगे। आयुर्वेद के जो भाषा होती थोड़ा सा अटपटा होती है। तो देखिए, कल्याण में रहने वाले हैं परशुराम। अब उसको सुनाता हूँ कि कटु स्वाद और रक्त बीज वाली रिद्धि वाली, अर्थात दोस्तों जिसके जो भी हो वह लाल कलर की हो। हम सब घर में जितने भी कुंदरू का सब्जी बनाते हैं उसके बीच कौन सी कलर की होती है? उनकी जो कलर होती है वाइट कलर की, लेकिन स्वर्ण निर्माण में जो रक्त कलर के बीच वाले कल रूप होता है इसका प्रयोग होता है। और यहाँ पर भी लिखे, ध्यान से देखिए, तो इस नाम की लत को लाकर के, अर्थात दोस्तों यह जो कुंदरू है कड़वा कुंदरू जिसके बीच लाल कलर की हो, इसके लता को लाकर के उसके रस को निकालने के पश्चात, अर्थात कुंदरू के रस को निकालने के पश्चात ताम्र को शुद्ध करके, ताम्र था दोस्तों तांबे को शुद्ध करना है। कौन सी तांबे का प्रयोग करना? सोना नहीं। निर्माण में दोस्तों आपको सफेद कलर के तांबे का प्रयोग करने, बाद में मिलावट के बाद तांबे की कलर आती है, लेकिन आपको सफेद कलर के तांबे लेनी है तो तांबे को शुद्ध करके अग्नि में द्रवित करने के उपरांत था दोस्तों अग्नि में आपको पिघलने, आपके माध्यम से पिघलने के उपरांत उसके ऊपर इसके रस को डालने पर वह ताम्र निश्चित रूप से देंगे नाम का सोना बन जाता। कल्पना कीजिए, क्या कल्पना कीजिए कि इसके रस को, अर्थात दोस्तों कटु यह जो बिम्बिस है यह कुंदरू है, इसके रस को अगर पिघलक है जो तांबे हैं, सफेद कलर की जो तांबे हैं, अगर उसके साथ में इसके रस को डाला जाए तो दोस्तों तत्काल गैंग नमक छोड़ने हो जानते हैं, वह सो हो जाते हैं। कुछ क्वालिटी का सोना कहते हैं। जिस प्रकार गंगा मैया पवित्र है उसी प्रकार गांधी ना का जो स्वर्ण यह पवित्र रिश्ता ग्रहण करते हैं। और एक और करो, भगवान शंकर कहते हैं कि ऐसे ही रंगों को भी द्रवित करके, अर्थात जो रंग है उसे भी अगर द्रवित के मतलब क्या आयुर्वेद की भाषा में पिघलने, तो ऐसी रंग को अगर पगला करके उसमें इसके रस को मिलने पर, अर्थात दोस्तों उसमें कुंदरू के जो पत्तियां हैं इसके रस को मिलने पर वह रंग इस समय खुद पुष्पा की प्रभा के समान रजत बन जाता है, सामान रजत बन जाता था दोस्तों, तत्काल वह चंडी बन जाता है। और यह भी ध्यान से देखिए, यदि उसे रजत को इस औषधि के रस के साथ, अर्थात दोस्तों कुंदरू के रस के साथ अगर उसे चांदी को एक दिन तक कराल कर लिया जाए तो वह रजत विधायक हो जाता है। वेदन की मतलब दोस्तों अगर तांबे कुछ में डाले तो तांबे को अपने अंदर में ग्रहण कर लेगा, तो उसी प्रकार से विधायक बोलते हैं। लोहे को डालें तो लोहे को अपने अंदर में अवशोषित करें, उसे कलक में से आधी राती को निकालकर धातु मात्रा को द्रवित करती अगर पिघलक करके अगर उसमें डाला जाए, कोई भी आप ले रहे हैं जैसे कि आप तांबे ले रहे हैं या फिर किसी को भी डालेंगे तो उसमें दोस्तों हो जाएगा किरण। बेदी का मतलब होता है रश्मि किरण, विधि हो जाता है जैसे किरण की जो प्रकाश है, भगवान सूर्य नारायण की जो प्रकाश है वह पीले कलर की होती है, वह चमकदार होती, इसी प्रकार चमकदार बन जाएंगे। तो आप चाहे तो दोस्तों सोना निर्माण करने की विधि को बना सकते हैं, लेकिन आपको ढूंढना है जो यह कड़वे कलर की रक्त बम्बी है, जो रिद्धिबंदी है, यह कुंदरू है। यह जंगल में आपको मिलेंगे, आपके घर बैठे नहीं मिलेंगे, यह आपको बीदर जंगल में प्राप्त होंगे। और इसे प्राप्त करके हमने जो विधि बताएं, भगवान शंकर ने परशुराम को जो तरीका बताएं, इस तरीके से आप घर बैठे सोना निर्माण कर सकेंगे। बहुत ही सरल आसान विधियां, लेकिन आपको जो कड़वे कलर की कुंदरू है यह ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि हमारे घरों में जितने भी हम सब्जी में प्रयोग करते हैं सफेद कलर का होता है दोस्तों, उनके बीच आपको रक्त कलर के बीच वाले कुंदरू का प्रयोग करना है। जानकारी कैसे लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और कमेंट बॉक्स में जय आयुर्वेद जरूर लिखना।